Hello everyone, this is Aina Salim. Welcome back to my YouTube channel and today we discuss the question answers of the very first chapter, The Fun Day Had. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स अपने फर्स्ट चैप्टर द फन डे हैड। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने समरी डिस्कस करी। समरी में क्या था? समरी में आपके दो बच्चे थे, मार्गी एंड टॉमी, जो कि किसके थे? जो फ्यूचर के स्टूडेंट्स थे और उनका जो स्कूल था वो सब डिजिटल था और उन लोगों को क्या मिली थी? एक बुक मिली थी। और वो बुक में क्या लिखा था? उस बुक में ओल्ड स्कूल के बारे में लिखा था, पास्ट के बारे में, जहाँ ह्यूमन टीचर्स बच्चों को पढ़ाते थे। तो आज हम इस चैप्टर के क्या करेंगे? आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। So let's start the question answers. Our first question is, how old are Margie and Tommy? मार्गी एंड टॉमी कितने साल के थे? अगर आपने समरी देखी होगी तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं और कमेंट में जरूर बताना। मार्गी और टॉमी कितने इयर्स के थे? मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 इयर्स ओल्ड। मार्गी 11 इयर्स की थी और टॉमी कितने साल का था? टॉमी 13 ईयर का था। मार्गी गर्ल थी और टॉमी कौन था? टॉमी बॉय था। तो मार्गी कितने साल की थी? मार्गी 11 की थी एंड टॉमी 13 इयर्स का था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? मार्गी ने अपनी डायरी में वो लिख रही थी ना, 17 मई 2157 की रात को अपनी डायरी लिख रही थी। तो उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था? मार्गी रोट इन हर डायरी, टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने क्या लिखा था कि आज 17 मई के दिन, 17 मई को क्या मिली है टॉमी को? एक रियल बुक मिली है। मतलब उन्होंने आज तक कभी रियल बुक देखी ही नहीं थी, क्योंकि उनकी सारी बुक किसकी होती थी? डिजिटल ही होती थी ना। तो वो लिख रही थी, मतलब उसके लिए तो स्ट्रेंज थी ये चीज। तो वो उसमें लिख रही थी अपनी डायरी में कि टॉमी को क्या मिली है? एक रियल बुक मिली है। थर्ड क्वेश्चन इज, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने इससे पहले कभी बुक देखी है? तो मैंने आपको पहले बताया कि मार्गी ने इससे पहले कभी बुक नहीं देखी थी, उसने सिर्फ डिजिटल ही पढ़ा था, उसने कभी रियल बुक देखी ही नहीं थी। What things about the book did she find strange? Question number 4. What things about the book did she find स्ट्रेंज? मतलब जब उसको बुक मिली तो उसको क्या क्या उसमें स्ट्रेंज लगा? तो ये आपने अगर समरी सुनी होगी तो मैंने समरी में बताया कि मार्गी को उसमें क्या क्या स्ट्रेंज लगा था। मार्गी को एक तो उसके वर्ड्स इधर से उधर मूव नहीं कर रहे थे और ऊपर से उसके जो पेजेस थे वो येलो कलर के थे और क्रम्बल्ड हो चुके थे, मतलब येलोइश हो चुके थे और फट चुके थे। तो क्या है इसका आंसर? क्या है? द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। बुक के येलो और रिंकल्ड हो चुके थे पेजेस, मतलब येलोइश हो चुके थे और बहुत फट चुके थे उसके पेजेस। द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल, और जो वर्ड्स थे बुक के वो एक ही जगह थे, मूव नहीं कर रहे थे। उसके जो कंप्यूटर स्क्रीन के जो वर्ड्स थे वो मूव कर सकते थे, लेकिन जो बुक के वर्ड्स थे वो एक ही जगह थे। तो उसको ये चीज बहुत स्ट्रेंज लगी थी। They did not move as the words move on the computer screen. She found these things strange. जैसे उसके कंप्यूटर पे मूव कर सकते हैं वर्ड्स, ऐसे बुक में तो मूव नहीं कर सकते, तो उसको यही चीजें बहुत स्ट्रेंज लगी थी। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अ टैली बुक इज? आपको क्या लगता है टैली बुक कैसी होगी? A tally book is displayed on the television screen and the text of a tally book is similar to a book. टैली बुक टैली बुक किस पे डिस्प्लेड होती है? टैली बुक एक टेलीविजन स्क्रीन पे आती है, मतलब टेलीविजन जैसे कंप्यूटर वगैरह होता है उसमें बुक्स आती हैं और वो सिमिलर, उसके जो वर्ड्स जो सिमिलर होते हैं वो किससे सिमिलर होते हैं? टेक्स्ट वगैरह उसका बुक से ही सिमिलर होता है। बस डिफरेंट क्या होता है कि बुक हमारी मतलब रियल होती है और जो टैली बुक होती है वो हमें कंप्यूटर पर देखने को मिलती है। Sixth question, where was Margie's school? Did she have any classmate? मार्गी का स्कूल कहाँ था? क्या उसका कोई क्लासमेट था? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने समरी मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको इजीली पता होगा इसका आंसर। मार्गी का स्कूल कहाँ था? मार्गी का स्कूल उसके जस्ट बगल, बेडरूम के बगल में था, बेडरूम के साथ वाली रूम में था और उसका कोई क्लासमेट नहीं था क्योंकि वो अपना अकेली ही पढ़ती थी। मार्गी स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम, जैसे कि मैंने बोला बेडरूम के जस्ट बगल में ही था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, उसका कोई क्लासमेट था ही नहीं क्योंकि वो किससे पढ़ती थी? रोबोट से पढ़ती थी और अकेले अकेले पढ़ते थे। फ्यूचर के बच्चे हैं, सब अकेले पढ़ते थे, सबके लिए एक मैकेनिकल टीचर होता था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? कौन से सब्जेक्ट थे जो मार्गी और टॉमी पढ़ते थे? तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मार्गी पढ़ती थी ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स और टॉमी पढ़ता था हिस्ट्री एंड
मैथमेटिक्स, ये थे उन लोगों के सब्जेक्ट। So these were our few words question answers. I hope you understood them. Thank you for watching my video. All the best.